सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं उर्दू मीडियम का स्टूडेंट हूँ। पहले से 12वीं तक मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा। बाद में महाराष्ट्र पुलिस में आने के लिए मराठी आना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैंने बहुत लोगों से सुना था, इसलिए मराठी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। तो जॉब सलाराम फाउंडेशन से मैं अब्दुल काशिफ। इस वक्त हम लोग हैं रेहान हाशमी सर के साथ, जो कि महाराष्ट्र पुलिस में है। तो रेहान सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आखिर कैसे आपको ऐसा लगा कि मुझे भी पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रेहान हाशमी है। काशिफ सर हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत दिन पहले उनसे कांटेक्ट हुआ कि एक इंटरव्यू लेना है, इसके सिलसिले में आज उनसे मुलाकात हुई। पुलिस डिपार्टमेंट में आने का तो पहले से मतलब इसमें दिलचस्पी थी, लेकिन सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं उर्दू मीडियम का स्टूडेंट हूँ। पहले से 12वीं तक मैं उर्दू मीडियम से पढ़ा। बाद में महाराष्ट्र पुलिस में आने के लिए मराठी आना बहुत ज़रूरी है, ऐसा मैंने बहुत लोगों से सुना था, इसलिए मराठी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद में हमारे वालिद साहब भी पुलिस में थे, हमारे दादाजान भी पुलिस में थे, इसके लिए पुलिस में आने के लिए ऐसे दिलचस्पी हुई। मैं बीएससी में अपने केमिस्ट्री से अपने बीएससी किया हूँ। उसके बाद में पुलिस में भर्ती हुआ। उर्दू मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी ऐसा लगता है उन्हें कि मराठी बहुत हार्ड लैंग्वेज है। मैंने भी खुद मराठी जो सब्जेक्ट था उसे एग्ज़ाम के वक्त रट्टा मार मार के हम लोग एग्ज़ाम देते थे। अच्छा। समझ में कुछ आता नहीं था। तो मराठी को इजी कैसे किया जाए? जैसा अभी पुलिस भर्ती जो होती है और एमपीएससी की एग्ज़ाम भी जो होती है वो प्योर मराठी होती है। बिल्कुल। जबकि मराठी देखा जाए तो महाराष्ट्र में रह रहे तो हमें मराठी आना चाहिए, लेकिन होता ऐसा है कि हमारा उठना बैठना जहाँ पे भी है वहाँ हिंदी बोलने वाले लोग हैं। तो मराठी हम सुनते भी नहीं हैं, बोलने का मौका भी नहीं मिलता है। तो इसलिए बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक मराठी हमारे सर पे से जाती है। तो आपने कैसे सीखा फिर ये मराठी को? बिल्कुल सही बात कहा आपने कि उर्दू मीडियम के बच्चों को ही मराठी का प्रॉब्लम होता है, लेकिन ये बात सही भी है। उर्दू मीडियम के बच्चों को होता है प्रॉब्लम, मुझे भी हुआ था। लेकिन मराठी को इजी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले जो कोशिश की तो वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ना, जिसमें न्यूज़पेपर में लोक सत्ता है, लोकमत है, अपने ये जितनी भी डेली के अपने कॉमिक्स वगैरह आती है मराठी में वो पढ़ना। बाद में जो अपने जनरल नॉलेज की जितने भी बुक्स हैं मराठी में वो पढ़ना। उससे क्या हुआ था, जो समझो उर्दू मीडियम में तो बस एक ही सब्जेक्ट रहता है आपको मराठी का। समझो 9 सब्जेक्ट रहेंगे तो उसमें से एक बस मराठी का। उसमें आपको इतनी मतलब मराठी इतनी तो नहीं आती है कि आप एक कम से कम पुलिस भर्ती का भी एग्ज़ाम आपने क्रैक कर सकें। इसके लिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ना रोज़ 1-1.5 घंटा, जिससे क्या होता है आपका जो अपने डेली जनरल नॉलेज है वो भी स्ट्रांग होता। बाद में आपकी जो मराठी है वो भी अच्छी होती। लेकिन मराठी लिखना पढ़ना और मराठी अपने व्याकरण आना वो बहुत ज़रूरी है। पुलिस भर्ती में 25 मार्क्स के लिए आपको मराठी व्याकरण भी क्वेश्चन आते हैं। और देखिए, न्यूज़पेपर रीडिंग के भी 2 तरीके होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मन में पढ़ते हैं और कुछ होते हैं जो लाउडली पढ़ते हैं। तो कैसे पढ़ा जाए? नहीं, पेपर लाउडली पढ़ने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर आपको एक अपने मराठी आने के लिए आता है, बोलना भी आ जाए उससे। जी। असल में न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको मराठी बोलना नहीं आएगा। पेपर पढ़ने से आपको जो मराठी व्याकरण है वगैरह है, जो शब्द की रचना है वो आपको आ सकता है। लेकिन अगर आपको मराठी बोलना है तो आपको एक दूसरे से टॉकिंग करने के बाद ही मराठी आएगी। मैं भी जब मुझे याद है कि जब मैं 2017 में भर्ती हुआ तब मुझे मराठी बोलना इतनी कुछ खास नहीं आती थी। जब मैं ट्रेनिंग में गया उसके बाद में जो बैचमेट मिले उन्होंने मुझे आपस में अपने मतलब साथ में रखकर मराठी बोलकर ही मराठी सिखाया। उसके बाद धीरे धीरे तो अभी तो मैं बहुत अच्छी मराठी बोल सकता हूँ इंशाल्लाह। तो आपने अपना गोल सेट किया, उसके बाद पुलिस भर्ती के लिए आपने अप्लाई किया। तो आपका टाइम टेबल शेड्यूल क्या था? कैसे आपने कितने घंटे पढ़ाई की? लाइब्रेरी में पढ़ा? जी। कैसे हो पाया? टाइम टेबल शेड्यूल ऐसा था कि मैं आपको पहले बताया मैं उर्दू मीडियम के स्टूडेंट था, इसके लिए मुझे सबसे पहले तो मराठी सीखना बहुत मतलब ये था। तो हमारे घर से ज़्यादा 3 से 4 अपने किलोमीटर पे एक लाइब्रेरी थी, जहाँ पर मैं रोज़ सुबह में 3-4 घंटे सुबह में जाता था। मतलब सुबह इसमें 6 बजे उठकर पहले प्रैक्टिस को जाना, 7-7:30 बजे तक प्रैक्टिस करना। उसके बाद में 11 बजे तक लाइब्रेरी पे बैठना, ठीक है। उसमें नाश्ता वगैरह का जो भी अपना ब्रेकफास्ट का टाइम है वो सब आ गया। बाद में खाना वगैरह खाने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में शाम में फिर से अपने ग्राउंड पे जाता था। जो बची वो प्रैक्टिस करता था, तो सिर्फ वॉकिंग करता था। फिर रात में 7 बजे से लेकर 11 बजे तक की कंटिन्यू पढ़ता था लाइब्रेरी में। मतलब जितनी पढ़ाई किया उतना ही फिजिकल और उतना ही रेस्ट। मतलब 1 साल के लिए आप बोल सकते कि मैंने अपने आप को पूरा पुलिस भर्ती में झोंक दिया था। उसके बाद में अच्छा मतलब निकाल आया, मैं 2017 में पुलिस में सेलेक्ट हो गया। काफ़ी बच्चे हैं जिनका मैंने देखा है अभी जो हमारे कुछ सेमिनार से मोटिवेट हुए,
वो बच्चे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं फिजिकल पे, बहुत जी। मेहनत कर रहे हैं बच्चे। जी, जी, जी। तो उन्हें रिटर्न के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, अगर वो बच्चे फिजिकल पे फोकस कर रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी 2017 में जब मैं भर्ती हुआ तो उस वक्त फिजिकल ही पहले होता था, मतलब 100 मार्क्स का फिजिकल और 100 मार्क्स का रिटर्न। फिजिकल होने के बाद में ही जो अलग अलग अपने ओपन्स है, ओबीसी है, जितने भी समझो ये है आरक्षण से, उसके हिसाब से लिस्ट लगती है। अभी ओपन्स की सबसे हाईएस्ट लिस्ट लगने वाली है, उसके बाद में ओबीसी, एससी वगैरह लगने वाली है। अगर आपको ओपन्स की कैटेगरी के मार्क्स है तो ही आपको एग्ज़ाम अपने देने के लिए मिलेगा। पहले अपने कट ऑफ लगता है, उसके बाद में एग्ज़ाम के लिए आप उसमें बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने फिजिकल पे फोकस कर रहे हो तो फिर आप अपने पेपर में क्या करोगे, है ना। मैं पहले बताया कि अगर उर्दू मीडियम के बच्चे मुझे सुन रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा तो मराठी सीखने की, पढ़ने की और मराठी व्याकरण सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि अगर वो आएगा तो ही आप उसमें कुछ ना कुछ कर सकते हो। और अगर आप एमपीएससी की बात करोगे तो एमपीएससी के पेपर में मराठी में भी ऊपर क्वेश्चंस आता है और नीचे इंग्लिश में भी उसमें थोड़ा सा लिखा होता है। तो कोई इंग्लिश मीडियम का भी अगरचे बंदा है, कोई अपने मराठी मीडियम से सीखा है, तो वो उसको थोड़ा सा पढ़ लिख के थोड़ा सा कर सकता है। लेकिन उर्दू मीडियम के बच्चे को अगर से मराठी में कुछ करना है तो उसको मराठी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बोलूँगा मैं कि पुलिस भर्ती के लिए अगर आप सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो आप 40% फिजिकल और 60% रिटर्न की तैयारी करो। अपना जो टाइम टेबल है वो ऐसा बिल्कुल, बनाया जाए कि बिल्कुल। 40% आप फिजिकल को दे, फिजिकल और 60% आप अपने बिल्कुल पेपर की सबसे ज़्यादा तैयारी करो। और जहाँ तक कि मैं बताऊँगा कि मुझे 84 फिजिकल में थे और 96 पेपर में थे। पेपर में 96। बिल्कुल, मेरी 180 टोटल है 2017 में। मैं सेकंड मेरिट लगा हूँ अपने पुलिस वाले के इसमें। तो मैं अगर लगाऊँ तो सिर्फ पेपर के बेस पे ही लगाऊँ। मेरा फिजिकल कुछ इतना खास आया था नहीं। यहाँ पर आने के बाद में अभी बुल्ढाने से 350 किलोमीटर का रन करने के बाद में रात में आना, यहाँ पर रुकना, यहाँ पर बाद में दूसरे दिन थोड़ा बहुत तो फिजिकल आपका जो होम अपने ग्राउंड है उससे तो थोड़ा सा कम वगैरह होता ही है, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे होता है। तो उसके वजह से मेरा भी फ़र्क पड़ा। मेरा 90 के ऊपर ग्राउंड था तो 84 आया। अभी अपने पेपर का चांस मिला था। मैं पेपर के ऑलरेडी बहुत अच्छी पढ़ाई किया था। मैं रहने वाला बुल्ढाना का हूँ। बुल्ढाना में भी मुझे पेपर में 87 मार्क्स थे। मैं पूरे ऑल डिस्ट्रिक्ट में 3rd नंबर पर था अपने पेपर में। तो बोलने की वजह ये है कि आप सबसे ज़्यादा पेपर पे फोकस करो, इंशाल्लाह आपके निकाल बहुत अच्छे आएंगे। रेहान सर, एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे। काफ़ी ऐसे नेगेटिव थाउट वाले लोग हमारी कम्युनिटी में बिलखुसूस मिलेंगे आपको, मुस्लिम जिनके कम्युनिटी। माइंड में है जी कि हमारे वाले नहीं लगते, हमारे वालों के साथ भेदभाव होता है, जो कि टोटल गलत बात है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? नेगेटिव थिंकिंग है कि हमारे वाले नहीं लगते। हमारे वाले मतलब अपने मुस्लिम लोग। अभी ये जो बात जो बोलते हैं ये हमारे बूढ़े ही लोग हैं, मैं तो मानता हूँ। नौजवान हमारा ऐसा नहीं सोचता है आजकल। जी, जी। ये हमारे बड़े बूढ़ों की ऐसी सोच वो नौजवानों में आती है फिर। बिल्कुल। इसी वजह से बच्चे अप्लाई नहीं करते, बोलते यार हम क्यों अप्लाई करें जब हमारे साथ भेदभाव हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे साथ तो नहीं हुआ था। मैं हालांकि बुल्ढाने से नागपुर में आया। यहाँ के तो सब नए लोग हैं मेरे लिए। यहाँ पर मुझे कौन पहचानता है कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है। जब डॉक्यूमेंट चेक होंगे तभी तो पता चलेगा ना। और अगर आप में एबिलिटी है तो आप बिल्कुल लगेंगे, उसमें कोई आपको शक नहीं है। आपका फिजिकल के भी मार्क्स आपको पता है, आपके रिटर्न के भी मार्क्स आपको पता है। आप अपने दोनों का टोटल करो, लिस्ट कितने में क्लोज हुई ये भी आपको बताया जाता है। तो फिर इसमें आपके साथ में पार्शलिंग तो हो ही नहीं सकती। इसके लिए ये सोचना है एकदम, ये बहुत अपने गलत है कि हमारे वाले नहीं लगते, मुस्लिम लोग अपने सिलेक्शन नहीं होता। हाँ, अगर आप में कोई अपने कमी और खामी है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप अपने फिजिकल और पेपर दोनों में पूरे पढ़ते हो तो आप इंशाल्लाह लग सकते हो पुलिस में। तो ऐसी सोच रखने वाले लोग जो ये सोचते हैं कि हमारे साथ भेदभाव होता है, हम नहीं लग पाएंगे, वो टोटली नेगेटिव थाट्स है, उसे इग्नोर करें। रेहान सर ने जैसे बताया, अगर से आप में काबिलियत हो, रिटर्न और फिजिकल में अगर से आप टॉप लिस्ट में आते हो, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाते हो, तो कोई नहीं रोक सकता आपको पुलिस में लगने के। तो एक आखिरी सर एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे। जी, जी। नागपुर शहर में अगर से हम लोग पिछला रिकॉर्ड निकाल के देखें तो बहुत कम बच्चे हैं जो पुलिस में लग पाते हैं यहाँ पे, क्योंकि उनका फोकस मल्टी गोल्स होता है, मैं तो कहूँगा। बिल्कुल। उन्हें पुलिस में भी लगना है, उन्हें रेलवे में भी लगना है, एसएससी में भी लगना है, वो अलग अलग एग्जाम देते रहते हैं। अच्छा। तो अगर से जल्दी से अगर से किसी गोल को अचीव करना है तो किसी एक गोल को हमें सेट करके उसी पे फोकस करना होता है। तो ऐसा कुछ कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, उस पर भी मैं कुछ ना कुछ तो बताऊंगा। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने पुलिस भर्ती कर रहे हो और आप इंडिविजुअल पुलिस भर्ती के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका टाइम उसमें ज़्यादा जाएगा।
है ना, अगर आपको उसमें करना है तो, क्योंकि आपका फिजिकल प्लस रिटर्न आपको को अपने दोनों करना है। अगर आप एमपीएससी कर रहे हो तो उसके अंदर भी अगर आप अपने पीएसआई के लिए कर रहे हो तो आपको उसमें भी फिजिकल की प्रैक्टिस पहले करना पड़ेगी, क्योंकि उसमें भी आपका फिजिकल टेस्ट होती के लिए आपको पूरा टाइम पुलिस भर्ती को देना पड़ेगा। उसके बीच में जो भी एग्ज़ाम्स आते हैं, चाहे अपने ये ग्राम सेवक हो, तलाटी हो, एमपीएससी हो, आप एग्ज़ाम दीजिए, उसमें आपको कोई शक नहीं है। लेकिन आप अपना फोकस बना के रखिएगा, मुझे बनना पुलिस है, उसके बाद में मैं जो भी है वो करूँगा। तो उसके लिए आपको फिज़िकल के लिए तो आपको टाइम देना ही देना है। बाद में पढ़े तो सब में सेम ही है। आपको अपने तलाटी में भी जहाँ तक है तो 25 मार्क्स का ग्रामर है, मेरे ये तलाटी में इंग्लिश पर भी क्वेश्चंस है, जीके भी है, मैथ्स भी है। और पुलिस भर्ती में तो इंग्लिश के कोई भी अपने क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ अपने मराठी व्याकरण 25 मार्क्स, मैथ्स 25 मार्क्स, अपने चालू घड़ा मूड़ी 25 मार्क्स और अपने जीके में 25 मार्क्स, ऐसे पूरा 100 मार्क्स का आपको रिटर्न के लिए तैयारी करना है। तो आज की इस वीडियो में रेहान सर ने आपको बताया कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है और कौन कौन सी थाट्स आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, जो नेगेटिव थाट्स है कि हम नहीं लगेंगे, हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, हमारे साथ भेदभाव होता है, ऐसी सोच बिल्कुल ना रखें। तो सर बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आज का ये इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।